एक बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बात करने के इरादे से दूर दूर पर्वत की ओर जा रहे थे। रास्ता लंबा था, सन्नाटा था और रेगिस्तान की हवा खामोशी से बातें कर रही थी। रास्ते में मूसा अलैहिस्सलाम ने एक औरत को ज़ोर ज़ोर से रोते देखा। मूसा अलैहिस्सलाम ने नरमी से पूछा, बहन तुम क्यों रो रही हो? औरत ने आंसुओं के साथ जवाब दिया, मैं बांझ हूँ, गाँव की औरतें मुझे बंजर कहती हैं, मेरा दिल टूट गया है। आप अल्लाह से पूछकर बता दीजिए, क्या मेरे नसीब में बच्चा नहीं? मूसा अलैहिस्सलाम दूर पर्वत पहुंचे और दुआ किया, मेरे रब, एक औरत बहुत परेशान है, क्या उसके नसीब में बच्चा नहीं? अल्लाह ताला ने फरमाया, नहीं मूसा, उसके नसीब में कोई बच्चा नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए और सच बता दिया। औरत और ज़्यादा रोई, मगर उसने अल्लाह पर भरोसा नहीं छोड़ा। वो रोज़ दुआ करती, सब्र करती और किसी से बदला नहीं लेती। कुछ दिन बाद एक भूखा कमज़ोर फ़कीर उसके दरवाजे पर आया। वो बार बार कह रहा था, मैं भूखा हूँ, अल्लाह के नाम पर कुछ खाने को दे दो। औरत के पास सिर्फ 4 रोटियाँ थी। उसने सोचा खुद भूखी रह लूँगी, मगर अल्लाह के बंदे को खाली नहीं लौटाऊंगी। उसने चारों रोटियाँ फ़कीर को दे दी। फ़कीर ने मुस्कुराकर दुआ दी, जितनी रोटियाँ दी हैं उतने बेटे अल्लाह तुझे देगा। कुछ ही समय बाद वही औरत 4 बेटों की माँ बन गई। पूरा गाँव हैरान रह गया। जो उसे बंजर कहते थे अब बरकत उसकी चाहिए। मिसाल देने लगे। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम फिर उसी गाँव से गुजरे। औरत ने खुशी से कहा, है मूसा, आपने कहा था बच्चा नहीं होगा, देखिए अल्लाह ने मुझे 4 बेटे दिए। मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हो गए। उन्होंने तूर पर्वत पर जाकर पूछा, है अल्लाह, तूने तो कहा था कि उसके नसीब में बच्चा नहीं, फिर ये कैसे? अल्लाह ने फरमाया, मूसा पहले गाँव से इंसानी गोश्त लाओ, फिर जवाब दूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम गाँव गए। किसी ने भी अपनी जान देने की हिम्मत नहीं की। तभी वही फ़कीर सामने आया। मूसा अलैहिस्सलाम ने बात बताई। फ़कीर ने बिना सोचे समझे चाकू लिया, अपना गोश्त काटकर थाली में रख दिया, बिना शिकवा बिना सवाल। मूसा अलैहिस्सलाम थाली लेकर तूर पहुंचे। अल्लाह ने फरमाया, मूसा तुझे गाँव क्यों जाना पड़ा? उस फ़कीर की कुर्बानी और उस औरत की सच्ची नेकी की वजह से मैंने उसका लिखा हुआ नसीब बदल दिया। जब कोई मेरे लिए सब कुछ कुर्बान कर देता है तो मैं भी अपनी तकदीर बदल देता हूँ। सुभान अल्लाह। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसी और ईमान बढ़ाने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। जज़ाकल्लाह खैर।